Hello students, I welcome you all to my YouTube channel M. Muhammad Study Circle. Today we are going to learn chapter number 11, Saving the Tiger by Shekhar Dattari. So first of all, we will have some information about the author Shekhar Dattari. So look at the box. Shekhar Dattari is an award-winning wildlife filmmaker and conservationist. शेखर दत्तारी जो हैं वो एक अवार्ड विनिंग वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं, मतलब वो जो जंगली जीवों पर क्या करते हैं, फिल्म बनाते हैं और उसके संरक्षक हैं. ही हैज़ रिटन 3 चिल्ड्रंस बुक्स एंड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ एंड फिल्म मेकिंग. उन्होंने बच्चों के लिए 3 किताबें लिखी हैं और उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं कंजर्वेशन पे, वाइल्ड लाइफ पे और फिल्म मेकिंग पे, है ना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. I was 19 when I saw my first tiger in the wild. मैंने जब पहली बार जंगल में एक बाघ को देखा था तब मैं 19 साल का था. ये कौन कह रहे हैं? ऑथर कह रहे हैं, शेखर जी कह रहे हैं. And it was every bit as thrilling as I had imagined. और मैंने जितना इमेजिन किया था, जितना सोचा था कि ये आनंददायक होगा, रोमांचक होगा, यह बिल्कुल उतना ही रोमांचक था. I was in कान्हा टाइगर रिजर्व in मध्य प्रदेश. मैं कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में था. Seated on a young tame elephant that was barely 6 feet tall. एक छोटे से और कमज़ोर से हाथी के ऊपर बैठा हुआ था जो कि मुश्किल से 6 feet tall था, 6 feet लंबा था. The elephant and its teenage Mahawat were being trained to track tigers by more experienced trackers on much bigger elephants. और मेरे हाथी का जो महावत था वो एक टीनेजर था, मतलब एक कम उम्र का महावत था और उसे क्या दी जा रही थी? ट्रेनिंग दी जा रही थी कि जंगलों में बाघों को, टाइगर्स को कैसे ट्रैक किया जाता है, उन्हें कैसे पहचाना जाता है कि हाँ इस एरिया में टाइगर्स हैं या इस इलाके से टाइगर्स अभी क्रॉस किए हैं. मतलब उनको ट्रैक करना, उनके लोकेशन को पता लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी. किसके द्वारा? मोर एक्सपीरियंस ट्रैकर्स, जो पहले से एक्सपीरियंस कर चुके थे या जिनका टाइगर्स को ट्रैक करने का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, वे लोग उसे ट्रेनिंग दे रहे थे. जो कि मच बिगर एलिफेंट्स, जो कि बड़े बड़े एलिफेंट्स पे बैठे हुए थे. आई सेट बिहाइंड द बॉय महावत. मैं उस लड़के कहो या जो महावत था, जो अभी लड़का ही था, उसके पीछे बैठा हुआ था. And hung on to a rope for dear life as the elephant struggled up a steep slope amidst thick bamboo. और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वो जो हाथी जो था, जो जिस पर मैं बैठा हुआ था, वो एक तीखी ढलान पे चढ़ रहा था, है ना, जो कि दोनों तरफ से, चारों तरफ से बांसों से घिरा हुआ था. तो मैं उस रोप को पकड़कर अपनी लाइफ को सेव करने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था. सडनली अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज कॉट माई आई. अचानक मैंने ऑरेंज कलर के एक चीज़ को देखा, मतलब नारंगी कलर के एक चीज़ को देखा, एक झलक, अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज मैंने देखा. देयर बिसाइड द नैरो पाथ सैट अ हैंडसम यंग टाइगर. वहाँ पर उस नैरो, उस संकरी जो सड़क थी, उसके बगल में एक हैंडसम यंग टाइगर बैठा हुआ था. फॉर अ हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट. और वो जो मोमेंट था, वो जो लम्हा था, एकदम दिल थम जाने वाला लम्हा था, सांसें रुक जाने वाली लम्हे थी वो. आवर आइज मेट इन म्यूचुअल सरप्राइज. और हमारी आंखें एक दूसरे को देखकर हैरान रह गई थी. हमने एक दूसरे को हैरानी भरी निगाहों से देखा. The tiger was so close that it could have easily leapt onto our elephant and pulled us down. कि टाइगर जो था वो हमारे हाथी के इतने करीब था, इतने पास में था कि अगर वो चाहता तो वह आसानी से हमारे हाथी के ऊपर कूद सकता था और हमें नीचे खींच कर गिरा सकता था. But it just sat there calmly. लेकिन वह वहीं पर चुपचाप बैठा रहा. लुकिंग एट अस विद क्यूरियोसिटी. और हम लोगों को क्यूरियोसिटी से, उत्सुकता से देखता रहा. देन एज माई
एलिफेंट गेव अ हीव एंड क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ स्लोप। जैसे ही हमारा हाथी जो था वो उस ढलान पर चढ़ गया तो उसने राहत बड़ी सांसें ली। ओके, द ऑरेंज कैट डिसअपियर्ड फ्रॉम व्यू। तभी क्या हुआ, जो ऑरेंज कैट जो था, मतलब जो टाइगर था, वो वहाँ से विलुप्त हो गया था। मतलब आप कहो तो वहाँ से वो कहीं चला गया था, डिसअपियर हो गया था, मतलब वो अब दिखाई नहीं दे रहा था। सिंस दैट डे सेवरल डेकेड्स एगो। उस दिन से पहले, उस दिन से आप कह सकते हो सेवरल डेकेड्स। डेकेड्स कहा जाता है 10 वर्षों के एक टाइम पीरियड को डेकेड कहा जाता है। 1 डेकेड 10 ईयर, 2 डेकेड 20 ईयर, है ना। तो सेवरल डेकेड्स, कई दशकों पहले, उस दिन से कई दशकों पहले, I have had many close encounters with the wild tigers during my career as a wildlife filmmaker, but that first glimpse will always remain special. कि उस दिन से कई दशकों पहले मैंने मेरे वाइल्ड लाइफ के करियर में, फिल्म मेकिंग के करियर में, मेरी जो सामना जो है ना, कई बार कितने बाघों से मेरी, कितने टाइगर से मेरी सामना हुई थी, लेकिन ये जो लम्हा था, ये जो फर्स्ट ग्लिम्स था, ये मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। मतलब यहाँ पर ऑथर कहना चाह रहे हैं कि उस दिन से पहले भी वो बहुत बार टाइगर्स देख चुके थे, है ना, लेकिन वो जो लम्हा था उनके लिए स्पेशल था। डिस्पाइट इट्स स्टेटस एज आवर नेशनल एनिमल। हालांकि यह हमारा राष्ट्रीय एनिमल है, हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसके बावजूद द टाइगर इज़ हाईली इंडेंजर्ड। इसके बावजूद भी जो टाइगर हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं। एंड लेस दैन 2000 सर्वाइव इन आवर फॉरेस्ट। और 2000 से भी कम हमारे जंगलों में अब बचे हुए हैं। मतलब टाइगर्स जो है ना, बहुत तेज़ी से हमारे देश में कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उल्लास कारांत के अनुसार, अ लीडिंग टाइगर एक्सपर्ट, जो कि एक टाइगर एक्सपर्ट हैं और बहुत बड़े टाइगर एक्सपर्ट हैं, इंडियाज़ फॉरेस्ट कैन ईज़िली सपोर्ट 3000 मोर टाइगर्स इफ़ वी डू द राइट थिंग्स। कि हमारे जो जंगल हैं उसमें 3000 और टाइगर्स आ सकते हैं अगर हम उनके लिए अच्छा इंतज़ाम करते हैं। दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट टाइगर्स नीड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और इसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि टाइगर्स को सर्वाइव करने के लिए, टाइगर्स को ज़िंदा रहने के लिए, अपना अस्तित्व बचा कर रखने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। एंड टेकिंग डिटरमाइंड स्टेप्स टू रिमूव द थ्रेट्स दे फेस। और हमको सख्त कदम उठाने होंगे जो कि उनके लिए खतरा बनते हैं, जो कि वो खतरा फेस करते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर दैट टाइगर पोचिंग इज़ अ मेजर थ्रेट। हम में से ज़्यादा लोग ये जानते हैं, या हम में से ज़्यादा लोगों को ये पता है कि टाइगर पोचिंग जो है, बाघों का जो शिकार है, वो सबसे बड़ा खतरा है उनके नंबर को कम करने में, उनकी संख्या को घटाने के लिए। एवरी पार्ट ऑफ द टाइगर, जो टाइगर होता है उसके शरीर का हर एक पार्ट, बी इट्स स्किन, चाहे उसका स्किन हो, चमड़ा हो, बोन्स, चाहे उसके बोन्स हो, हड्डी हो, और बॉडी पार्ट्स, और उसके कोई भी बॉडी पार्ट्स हो, इज़ इन हाई डिमांड इन चाइना एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। जो कि चाइना में टाइगर के हर एक बॉडी पार्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है ना, और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ में भी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। वेयर द स्किन इज़ यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, जहाँ पर उसके स्किन को ना, देख सकते हो यहाँ पर ये टाइगर, इसके स्किन बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, इसको मार कर इसके खाल को, इसके स्किन को अपने दीवारों पर लगाते हैं पेंटिंग के लिए जैसे। और शौक़ होता है लोगों का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही घटिया शौक़ है। किसी को मार कर आप अपने शौक़ को पूरा कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जहाँ पर इसके स्किन हो वो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, सजावट के लिए। एंड द बोन्स एंड द बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन।
और इसके बोन्स जो हैं और इसके बाकी बॉडी पार्ट्स को वहाँ के ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में उसके इंग्रेडिएंट्स के रूप में काम में लाए जाते हैं, उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ऑल्दो देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ द एफिकेसी। अब देखो ये एक नया वर्ड आया है एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है प्रभाव, मतलब उसका प्रभावी जो चीज़ होता है ना उसको कहा जाता है एफिकेसी। ऑल्दो हालांकि देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ द एफिकेसी ऑफ टाइगर प्रोडक्ट्स इन ट्रीटिंग इलनेस। हालांकि बीमारियों को ठीक करने में टाइगर प्रोडक्ट्स से बने हुए, मतलब टाइगर के बॉडी पार्ट से बने हुए जो भी मेडिसिन्स हैं वो कितना प्रभावी होती हैं, मतलब उन बीमारी को कितना ठीक करती हैं, इसका कोई जो प्रमाण, इसका कोई भी एविडेंस, इसका सबूत नहीं है। डीप रूटेड सुपरस्टिशियस बिलीफ, देखो डीप रूटेड मतलब गहरा, सुपरस्टिशियस बिलीफ मतलब अंधविश्वास। फ्यूल द इंक्रीजिंग डिमांड, इसके बढ़ते हुए मांग को और ज़्यादा बढ़ाने में ये अंधविश्वास फ्यूल की तरह काम करता है, आग में घी की तरह काम करता है। विद टाइगर्स हैविंग बिन ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मीन्स होता है विलुप्त होने के कगार पे। विद टाइगर्स हैविंग बिन ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन इन मोस्ट अदर एशियन कंट्रीज, आवर नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हैव बिकम द मेन टारगेट ऑफ पोचर्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एशियन कंट्रीज़ में, एशिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ में टाइगर जो हैं वो अब विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं। इसलिए अब जो पोचर्स हैं, जो शिकारी हैं, उनका जो मेन टारगेट है वो हमारे देश के, इंडिया के जो भी नेशनल पार्क्स हैं और सेंचुरीज़ हैं, राष्ट्रीय जो भी उद्यान है वो वहाँ बना हुआ है, वहाँ पर ये लोग अब शिकार कर रहे हैं। 2 other factors worsen the impact of tiger poaching, 2 और भी कारण हैं जो कि टाइगर पोचिंग के, टाइगर के शिकार को और ज़्यादा बिगाड़ने में और बढ़ाने में ये मेन फैक्टर के रूप में काम करते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पहला जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जब हम क्या करते हैं जंगलों को काट देते हैं, अपने फ़ायदे के लिए जंगलों को काट देते हैं, इससे क्या होता है जो टाइगर्स के जो अपना आवास होता है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा जो है एंड द पोचिंग ऑफ प्रे एनिमल्स, और जो हम लोग जानवरों का शिकार करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं डियर हो गया, हिरन हो गया, वाइल्ड पेग हो गया, और भी बहुत सारे जानवर का हम लोग शिकार करते हैं, जैसे मीट के लिए, गोश्त के लिए, है ना, मटन के लिए। तो अपने खाने पीने की फूड सप्लाईज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं जानवरों का भी कभी कभी शिकार कर लेते हैं। तो इसके वजह से भी क्या होता है कि जब हम इन शिकार को जब हम खुद शिकार कर लेते हैं तो टाइगर्स के लिए शिकार मुश्किल हो जाता है। अगर आप सपोज़ करो आप एक जंगल से सारे हिरन को मार देते हो तो एक टाइगर फिर क्या खाएगा, है ना, वो क्या शिकार करेगा। तो इसके वजह से जब शिकार की मात्रा कम हो जाती है तो ये टाइगर फिर भूख से मरने लगते हैं, है ना। तो ये जो 2 फैक्टर हैं इसको और ज़्यादा खतरनाक बना देती है टाइगर्स को सरवाइव करने के लिए, है ना। तो हम जो है ना पैराग्राफ नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे इसके पार्ट 2 में। आपको क्या करना है, अगर आपको पार्ट 2 इसका चाहिए तो आपको कमेंट करना है कि हाँ सर प्लीज़ अपलोड पार्ट 2, तो मैं अपलोड करूँगा। और एटलीस्ट 50 लाइक्स अगर आ जाएँ तो मैं इसको सोचूंगा कि इसका पार्ट 2 अपलोड किया जाए। वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। So see you in the part 2 of this chapter. Till then, take a good care of yourself and your family. Bye bye.